नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? आखिर 5 राज्यों में कौन बनने जा रहा है, कहां से मुख्यमंत्री? और यहां पर अगर बात की जाए जिस प्रकार से यहां पर बड़ी हलचल जो राज्यों को लेकर रही है, आखिर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? यहां पर कांग्रेस या बीजेपी, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, आखिर कहां से कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? ये 5 राज्यों के एग्जिट पोल के हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की 403 सीट और पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और यहां पर बात की जाए तो 690 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है। और वोटिंग लगभग जो है 5 राज्यों पर खत्म हो चुकी है और ऐसे में गोवा को लेकर जो है वोटिंग जो है 78% यहां पर मतदान हुआ था और इसका किसे फायदा होता नजर आ रहा है? आखिर गोवा में किसकी बन सकती है सरकार? इसको लेकर गोवा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। नॉर्थ गोवा की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 8 से 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर 7 से 9 सीटें। यहां पर एमजीपी पार्टी टीएमसी को 1 से 3 सीटें, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं, अन्य के खाते में 1 सीट नॉर्थ गोवा के अंदर जा सकती है, जो यहां पर बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े हैं। जबकि साउथ गोवा की अगर बात की जाए तो साउथ गोवा में बीजेपी को 6 से 8 सीट, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, एमजीपी टीएमसी को 1 से 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 तक पहुंच सकती है। अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी गोवा की सभी 40 सीटों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वोटिंग खत्म होने के बाद जो आंकड़े हैं उस हिसाब से बीजेपी को 14 से 18 सीटें, कांग्रेस को 17 से 21 सीटें, एमजीपी पार्टी और टीएमसी को 2 से 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट गोवा की 40 सीटों में से जा सकती है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 21 सीट है, फिलहाल वो कांग्रेस जीएफ पार्टी के पक्ष में जा सकता है। यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर बीजेपी में आमने सामने की टक्कर गोवा में देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के क्या कुछ आंकड़े रहे हैं और उत्तराखंड में जिस प्रकार से हरीश रावत हो यहाँ पर नए मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी ने बनाए हैं, पुष्कर सिंह धामी, ये अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके जीत के दावे में दम दिखता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े जारी हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो यहाँ पर मतदान रहा है उसमें उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो 65% मतदान इस बार देखने को मिला है, और जो कि 2017 के करीब ही यहाँ पर मतदान 2022 में हुआ है। तो इसका किसे फायदा और किसे नुकसान? यहाँ पर आंकड़े कहते हैं कि 2017 में तो यहाँ पर बीजेपी ने 57 सीटें हासिल की थी 70 सीटों में से, कांग्रेस को 11 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं, अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2022 की तस्वीर क्या कहती है? उत्तराखंड को लेकर 70 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 31 से 37 सीटें जा सकती हैं उत्तराखंड को लेकर, जो आंकड़े यहाँ पर जारी हुए हैं। जबकि कांग्रेस को भी 30 से 36 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट। यानी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में देखने को मिली है। ऐसे में आखिर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी है? फिलहाल दोनों ही पार्टियां यहां पर मजबूत स्थिति में है, दोनों पार्टियां बहुमत का आंकड़ा पार भी कर सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, राय रख सकते हैं अपनी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मणिपुर को लेकर क्या कुछ आंकड़ा रहा है? मणिपुर में अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा 26 से 30 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 22 से 26 सीटें मणिपुर को लेकर जो आंकड़े हैं, जबकि एनडीएफ पार्टी को 3 से 7 सीटें। इसके अलावा अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें मणिपुर को लेकर जो आंकड़े रहे हैं। यानी बात की जाए तो मणिपुर के लिए जो आंकड़े 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 26 से 30 सीटें, कांग्रेस को 22 से 26 सीटें, एनपीएफ पार्टी को 3 से 7 सीट, एनएनपीपी पार्टी को जो है 1 से 3 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी मणिपुर में भी आमने सामने की टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसे मिलेगा 31 सीटों का, ये 10 मार्च को पता लगने वाला। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है पलड़ा बीजेपी का भारी हो सकता है, जो आंकड़ा रहा है। इसके अलावा पंजाब के क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? एग्जिट पोल के हिसाब से पंजाब के लिए क्या कुछ आंकड़े हो सकते हैं? लेकिन 2017 में तो कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी, आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें हासिल की थी, और यहां पर बात की जाए अकाली दल ने 15, बीजेपी 3 और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार किसके खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं पंजाब के लिए? तो पंजाब के लिए अगर बात की जाए तो रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाते हैं। और मालवा रीजन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 20 से 24 सीटें, शिरोमणि अकाली दल यहां पर बीएसपी को 16 से 20 सीटें, आम आदमी पार्टी को 24 से 28 सीट, बीजेपी 0 से 2 सीटों पर, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें मालवा रीजन के लिए पंजाब के लिए जो आंकड़े रहे हैं। जबकि पंजाब के दोआब रीजन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 13 से 15 सीटें, यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल बीएसपी को 7 से 9 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर
जबरदस्त नुकसान हो सकता है। 0 से 2 सीटें बीजेपी को, 0 से 1 सीट आने की बात की जाए तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। माजा रीजन के आंकड़े क्या कहते हैं पंजाब को लेकर, तो पंजाब में कांग्रेस को 14 से 16 सीटें, शिरोमणि अकाली दल बीएसपी को 5 से 7 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट, बीजेपी को 0 से 2 सीट आने की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। यानी पंजाब के लिए अगर बात की जाए तो सभी 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 50 से 52 सीटें जा सकती हैं और शिरोमणि अकाली दल बीएसपी को यहां पर 30 से 32 सीटें, आम आदमी पार्टी 29 से 31 सीटों तक जा सकती है, बीजेपी को 1 से 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यहां पर काफी कह सकते हैं 2017 के मुकाबले आगे जा रही है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा है क्या उसको पार करेगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आने की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी आमने सामने टक्कर में है, लेकिन कौन मारेगा बाजी ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन पंजाब में फिलहाल किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। जो पंजाब के लिए यहाँ पर जो आंकड़ा जारी हुआ है 117 विधानसभा सीटों के लिए का जो आंकड़ा रहा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में अगर बात की जाए तो अवध रीजन की 111 सीटों में से बीजेपी को 66 से 68 सीट, समाजवादी पार्टी 39 से 41 सीटें हैं, बीएसपी 1 से 3 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 सीट आने की बात की जाए तो 1 भी सीट नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए रोहिलखंड की 52 सीटों में से बीजेपी को 22 से 24 सीट, समाजवादी पार्टी 28 से 30 सीट, बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से बीजेपी को 58 से यहाँ पर 62 सीट, समाजवादी पार्टी 34 से 38 सीट, बीएसपी 0 से 2 सीट, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं। बुंदेलखंड की 19 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18 सीटें, समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीटों पर आ सकती है। बीएसपी कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 242 से 244 सीटों तक आ सकती है, समाजवादी पार्टी 148 से 150 तक आ सकती है, बीएसपी का 4 से 6 सीट, कांग्रेस को 3 से 5 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें आ सकती हैं। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, जो 5 राज्यों को लेकर अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 10 मार्च को ही पता लगेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन जो अनुमान रहा है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि पंजाब में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर टक्कर है। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। मणिपुर में भी कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी 5 राज्यों पर फिलहाल यहाँ पर जो है असमंजस की स्थिति है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन 5 राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, कहां किसकी जीत हो सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।